गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल के रूप में सर्वमान्य रूप से सिद्ध करने के लिए डॉक्टर अल्फ्रेड डी हर्शे और मार्था चेज ने सन 1952 में एस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफेज के जीवन चक्र के अध्ययन द्वारा यह सिद्ध किया कि संतति बैक्टीरियोफेज में पेरेंट बैक्टीरियोफेज का केवल डीएनए ही ट्रांसमिट होता है, नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या है? ये एक वायरस है। ये देखिए, ये T2 बैक्टीरियोफेज वायरस है। यह वायरस हेक्सागोनल हेड, ये हेड है, और टेल पाई जाती है। टेल के अंत में टेल प्लेट होती है जिसमें 6 टेल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, 6 टेल फाइबर्स निकले होते हैं। T2 बैक्टीरियोफेज एवं अधिकांश बैक्टीरियोफेज में डीएनए एवं प्रोटीन द्वारा निर्मित ये सिर वाला भाग होता है, हेड पार्ट होता है। ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन कोट का बना होता है। ये बैक्टीरियोफेज केवल ई कोलाई जीवाणु यानी बैक्टीरिया के जीवित कोशिका के अंदर ही रेप्लिकेशन करता है यानी मल्टीप्लाई करता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया पर संक्रमण इन्फेक्शन के समय जब ये T2 फेज बैक्टीरिया के सेल पर इन्फेक्ट करेगा, अटैक करेगा, तो उस समय इन्फेक्शन के समय T2 बैक्टीरियोफेज अपने टेल प्लेट को ई कोलाई की यानी एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया की सेल वॉल के संपर्क में लाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है ई कोलाई और ये बैक्टीरियोफेज है वायरस, जो कि T2 वायरस, जो कि किसके ऊपर अटैक कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, बैक्टीरियल सेल पे इन्फेक्ट कर रहा है। तो जब ये संपर्क में लाता है तो पुच्छ के संकुचन के कारण पुच्छ के अंतिम भाग यानी टेल के अंतिम सिरे में ई कोलाई की कोशिका के अंदर घुस जाता है। तो ये जो आपका डीएनए है, सिर्फ क्या जा रहा है इसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर आपका डीएनए जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, हर्शे एवं चेज ने क्या किया, इसी पर ही एक एक्सपेरिमेंट किया कि हर्शे और चेज ने 2 अलग अलग बल्कि प्रयोग किए जिनमें बैक्टीरियोफेज T2 के डीएनए एवं प्रोटीन को मार्क किया और चिन्हित किया। डीएनए में फॉस्फोरस, आपको पता है कि डीएनए में फॉस्फोरस पाया जाता है और सल्फर नहीं पाया जाता, लेकिन प्रोटीन के कोट जो उसके चारों तरफ का आवरण है उसमें सिर्फ सल्फर पाया जाता है, फॉस्फोरस नहीं होता है। इसी आधार पर कि प्रोटीन कोट में क्या पाया जाता है, सल्फर, और डीएनए में फॉस्फोरस पाया जाता है। इसी के आधार पर उन्होंने डीएनए के लिए 32P तथा प्रोटीन के लिए 35S सल्फर को चिन्हित किया। ये रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को इसमें मिला दिया और उससे क्या हुआ कि 32P से चिन्हित किए गए जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई कोशिका के साथ मिश्रित कर दिया गया। ये देखिए यहाँ पर, ये जब ये एंटर हो गया, इसको चिन्हित कर दिया 32P से, तो ये इसके बाद इसको क्या किया, बैक्टीरियल सेल में एंटर कराया, मिश्रित किया, तो ये बैक्टीरियल सेल में एंटर हो गए। अब क्या है, कुछ समय पश्चात जब इन्होंने मिश्रण का अध्ययन किया तो पाया कि डॉटर बैक्टीरियोफेज में 32P उपस्थित था। मिश्रित किया तो इसने अपना साइकिल पूरा किया बैक्टीरियोफेज ने, और क्या बने, ये डॉटर
बैक्टीरियोफेज बने जिसमें कि 32P उपस्थित था। दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि S35S से चिन्हित किया, रेडियो एक्टिव 35S से चिन्हित किया और उन जीवाणु भोजी यानी उन बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई में एंटर कराया या ई कोलाई के साथ मिश्रित किया। और जब कुछ समय पश्चात इस मिश्रण का अध्ययन किया तो पाया कि संतति जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज में 35S की बहुत कम मात्रा या नहीं मात्रा थी, और जिसके वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई 35S डिटेक्ट नहीं हुआ सेल के अंदर। क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह ये है कि ये जो है 35 सल्फ़र जो है वो सिर्फ प्रोटीन खोल में है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बैक्टीरियोफेज में सिर्फ क्या एंटर होता है? DNA एंटर होता है, लेकिन ये प्रोटीन खोल बाहर ही रह जाता है। तो जब इनका मिश्रण का इसका परीक्षण किया गया तो यहाँ पर सिर्फ कोई भी 35S सल्फ़र, रेडियो एक्टिव सल्फ़र नहीं पाया गया। इन प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि DNA जो है वो पेरेंटल आपके बैक्टीरियोफेज से डॉटर बैक्टीरियोफेज में ट्रांसमिट होता है, जबकि प्रोटीन जो है ये जो आपको दिखाए गए ये प्रोटीन ये जो है ये डॉटर बैक्टीरियोफेज में ट्रांसमिट नहीं होता। इससे ये कहा जा सकता है कि जो आपके हेरिडिटरी मटेरियल है, जो हेरिडिटरी मॉलिक्यूल है वो क्या है? DNA ही है। यहाँ पर देखें 32P जो है वो इनहेरिट हो रहा है डॉटर बैक्टीरियोफेज में।